सबसे ज्यादा भारत में फल होते हैं आंध्र प्रदेश में, सब्जियां होती है उत्तर प्रदेश में। सही बात है, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा फल होता है क्या कहते हैं उसको, केला, और सबसे ज्यादा सब्जी में होती है आलू। यही तो बड़ा था। टोटल 355 मिलियन टन के प्रोडक्शन में 212 मिलियन टन के साथ पहले नंबर पे सब्जी है, और 210 मिलियन टन के साथ में पहले नंबर, सेकंड नंबर पे फल। इसके अलावा सब बाद में 110, सॉरी 210 नहीं 110, 210 कहां से आया है, 110, 212 यानी 60% लगभग सब्जियां हैं, और सेकंड नंबर फ्रूट। और फलों में पहले नंबर पे कौन, केला। फिर हमने पढ़ा था कि नर कॉपले हटा देते हैं केले में, उसको डीनेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीनेबलिंग। पौधे को एक निश्चित ऊंचाई से काटना क्या कहलाता है, मेटोकिंग कहलाता है। ये भी अपने को याद रखें। अवांछित सकर्स को हटाना क्या कहलाता है, डी सकरिंग कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा वेराइटीज भी पढ़ी थी। वेराइटीज हमने पढ़ी थी, बोलो ग्रेगर, ड्वार्फ है फिर भी रूबरी कर ली। हाँ बोलो, ग्रॉस मिसेल, ग्रैंड नेने, ड्वार्फ कैवेंडिस, रोबस्टा। इनका जीनोमिक ग्रुप क्या है, ट्रिपल ए। बोलो ए बी, पुणे में रस की थैली, पुवन, नेंद्रन, रस थैली। ए बी, मक्का, मोंथन, कारपुरावली। ए बी, कुनन, लेडी फिंगर। ए बी, गोल्ड फिंगर, FHIA1। बस अब एक वैरायटी लिखो आगे, इधर से लिखो एक वैरायटी लिखो, कोवन। एक किस्म लिखनी है आपको, कोवन, CO1। हाँ ऐसे लिखो, क्रॉस ऑफ बनाना कोवन वैरायटी। वैरायटी तो कोवन में आपको लिखना है, क्रिकेट बॉल कहां से आ रहा है जबकि बनाना लिखा है मैंने। यस, लिखो, एक क्रॉस लिखना आपको, वैरायटी का संग्रह लिखना है। 12वीं की किताब में दिया हुआ है कोवन वैरायटी का। तो इसमें एक चीज लिखो, लेडन, लेडन इंटू म्यूसा बल्बिसियाना, म्यूसा बल्बिसियाना, म्यूसा बल्बिसियाना इंटू एक वैरायटी है कदली। इन तीन किस्मों के बीच का संग्रह है कोवन वैरायटी। कोवन जो वैरायटी है केले की, वो लेडन इंटू म्यूसा बल्बिसियाना इंटू कदली, इन तीनों के बीच का क्रॉस। ये 12th की बुक में दिया हुआ संग्रह है। और एक नई किस्म है, उसका नाम है मट्टी बनाना। वो वैरायटी थोड़ी विशेष है। पहले कोवन का क्रॉस लिखो, फिर लिखना मट्टी बनाना। मट्टी बनाना एक बहुत पुराना किला है, जो कि एक पर्टिकुलर वैरायटी है। ये पर्टिकुलर यानी कि एक विशेष किस्म है, जो कि प्राचीन काल से ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी नामक जगह पर हो रही। प्राचीन काल से, बहुत सालों से, कन्याकुमारी जिला है तमिलनाडु में, वहां पर यह किस्म होती है मट्टी बनाना। और इसकी विशेष पहचान है, ये विशेष पहचान है, मतलब इसका जो केला होता है वो उंगली से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसके आगे लिखो, सुनो पहले, ये जो केला है ये विशेष केला है। इसका आकार उंगली से थोड़ा बड़ा, मीठी सुगंध और शहद जैसा स्वाद, इस चीज के लिए फेमस। तो भारत सरकार ने इसको GI टैग दिया। क्या दिया है, हाँ, तो आगे लिखना है GI टैग। GI एक पॉइंट तो लिखना है इसमें, GI टैग। अब GI टैग को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन भौगोलिक संकेत। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो प्रदान किया गया है इस वैरायटी को, इस वैरायटी के लिए कन्याकुमारी क्षेत्र को, कन्याकुमारी क्षेत्र तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जो राज्य है वहां पर यह वैरायटी। क्यों इसको GI टैग दिया गया है, तो इसकी जो विशेषता है उसके लिए दिया गया है। पहली विशेषता, दूसरी विशेषता मैं यहां बोल के लिखा रहा हूं, मेरी बात को वापस सुनो ध्यान से। GI टैग एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, यह एक भौगोलिक संकेत है। सुनो एक सेकंड, GI टैग भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, मतलब किसी क्षेत्र विशेष को, किसी वस्तु विशेष की प्रसिद्धि के कारण भारत सरकार एक प्रमाणीकरण का एक सर्टिफिकेट देती, एक पहचान देती है। हाँ, फलाने एरिया की ये वैरायटी फेमस, ये चीज फेमस, जयपुर की ब्लू पोट्री फेमस, कोटा की ब्लैक पोट्री फेमस, बीकानेर के भुजिया फेमस, उधर कोई उड़ीसा के रसगुल्ले फेमस, पश्चिम बंगाल गुलाब जामुन फेमस। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई चीज फिक्स होती है फेमस, मतलब उस एरिया। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां है महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग, वहां की अल्फांसो आम फेमस, गुजरात का केसर आम फेमस। इनको GI टैग मिला हुआ है। GI टैग देने का काम करता है भारत सरकार का मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। ये GI टैग कौन देता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, ताकि उस वस्तु विशेष की मार्केटिंग बढ़े और वो क्षेत्र किसी चीज के लिए फेमस जाना जाए। जैसे रत्नागिरी को GI टैग मिला हुआ है, मार्केट में जब अल्फांसो आम आता है ना, तो रत्नागिरी के नाम से आता है, रत्नागिरी रत्नागिरी आम, रत्नागिरी आम, रत्नागिरी, मतलब उस एरिया की वो चीज फेमस, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। नहीं समझे तुम, तो ये तो मट्टी बनाना कौन से क्षेत्र का फेमस है, कन्याकुमारी। केला कैसा, अब इसकी विशेषता ये लिख लो, और उसके बाद में इसकी विशेषता लिखनी है कि इसमें, इस केले में ऐसा क्या है। यहाँ पे मैं पॉइंट बोलूंगा तुरंत।
ये लिखना आप, ये तो लिख लिया होगा। शाहपुरा भिलवाड़ा केक, 2.5 इंची गुलाब जामुन फेमस है, यूं तो तू आए तब लेके आना। जिस जिसके भी गांव में कोई चीज फेमस है तो वो जब भी आएगा लेके आएगा मेरे लिए, सही नहीं? उसे क्या ठीक रहता है। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फलों का आकार इंसानों की उंगलियों से थोड़ा बड़ा। पहली विशेषता, फलों का आकार इंसानों की उंगली से थोड़ा बड़ा। फ्रूट शेप इज स्लाइटली लार्जर देन ह्यूमन फिंगर। फलों का आकार इंसान की उंगलियों से हल्का बड़ा। दूसरा, मीठी सुगंध व शहद जैसा स्वाद। मीठी सुगंध व शहद जैसा स्वाद। मीठी सुगंध, स्वीट अरोमा एंड हनी लाइक टेस्ट। शहद जैसा स्वाद, मीठी सुगंध व शहद जैसा स्वाद, इसके लिए फेमस है। तो ये मट्टी बनाना जो है वैरायटी, इसका क्वेश्चन एक बड़े एग्जाम में आया था, इसलिए आप लोगों को पूछा गया है, यह बता रहा हूं मैं। देखो यहां है मट्टी बनाना, मट्टी बनाना, ये ले मट्टी बनाना, ये होता है उधर, ये वाला, ये इसका छोटा केला है, ये मट्टी बनाना, यहाँ लिखा रहा है, ये देखो मट्टी बनाना, मतलब इनका, ये देखो मट्टी बना, थोड़ा छोटा होता है, सुगंध और उसके टेस्ट के लिए जाना जाता है मट्टी बनाना। ये ऊपर और दिया फोटो, ये देखो नहीं, ये देवी रखा, ये इसकी पहचान दी हुई, देखो कन्याकुमारी मट्टी बनाना। ये ऊपर थोड़ा ऐसे चौंच के जैसा देखो, 2.5 सेंटीमीटर का, तो ये छोटा केला होता है इस तरीके का, मट्टी कन्याकुमारी का। अब लिखो कंफ्यूजिंग किस्में, 3 किस्में ऐसे लिखा रहा हूं जो कंफ्यूज करने वाली है। कंफ्यूजिंग, एक वैरायटी लिखो जिसका नाम है ड्वार्फ मेजेस्टी। ड्वार्फ मेजेस्टी, केले की बात चल रही है अभी, ड्वार्फ मेजेस्टी। एक है पूसा मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी, अर्का मेजेस्टी। 3 किस्में हैं, एक जैसी नाम है। ड्वार्फ मेजेस्टी केले की किस्म है, पूसा मेजेस्टी पपीता की फेमस है, और अर्का मेजेस्टी अंगूर की फेमस। तो ये 3 किस्में हैं, इनमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अर्का से अंगूर याद रह जाएगा, पे से पूसा, पे से पपीता, सही नहीं? तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। अर्का आते ही ए से अर्का, ऐसे अंगूर, आ से आम होता है, ए से आम नहीं होता, आ से आम, अमरूद होता है। मेरे को तो पता भी नहीं था, तुमने बताया तो पता चला ऐसे अमरूद है। लेकिन यहां ये ऐसे याद रखना अंगूर, और ये पी से याद रखना पपीता, ठीक है? शाबाश। हाँ, वो तो होता ही है, लेकिन अब क्या करें बताओ। नहीं, तुम्हें अंगूर याद रखना, तुम आम और अमरूद मत याद रखना, सही नहीं? लिखो पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन, टॉपिक डालो प्लांट प्रोटेक्शन। देखो इस केले में बहुत सारे रोग होते हैं, मैं आपको पहले छोटे रोग बताऊंगा, फिर बड़े रोग बताऊंगा, लेकिन इंपोर्टेंट भी साथ के साथ बताऊंगा कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है। अरे बात नहीं, हेलो, आवाज नहीं। अब सुनो, अभी 2 मिनट लिखना मत, अब मैं जो बातें बता रहा हूं पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसके अंदर कुछ कीट लगते हैं, वो कीटों में आपको दिक्कत तो नहीं आएगी बिल्कुल भी। जैसे हम कल से केले का पौधा बना रहे हैं बार बार, जैसे ये केले का, अब हमें ये पता चल गया है कि जमीन के अंदर तो इसमें क्या है, राइजोम है, और ऊपर आपका शूडोस्टेम, ये राइजोम है, ये सबको पता है, बढ़िया। तो यहाँ पे जो कीट लगता है उसको राइजोम विविल कहते हैं। एक कीट लगता है विविल, राइजोम विविल, इसमें जो तना छेदक लगता है उसको कहते हैं शूडोस्टेम विविल। शूडोस्टेम विविल, 2 कीट अपन ने यहाँ लिखे, देखो जो जमीन के अंदर वाले इस हिस्से को खाता है उसको तो कहते हैं राइजोम विविल कीटा, और ये ऊपर वाला खाएगा इस तने को, इसको बोलेंगे अपन शूडोस्टेम विविल, शूडोस्टेम को खाने वाले को। इनके वैज्ञानिक नाम कोष्टक में लिख रहा हूं, याद हो तो करना, नहीं तो छोड़ देना। बोलो ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, लोंगिकोलिस, ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस, कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस, सही है? तो ये इस प्रकार से आप लोगों को, ये कॉस्मोपोलिटस शब्द का मतलब सब जगह, दुनिया में सभी जगह फैलने वाली बीमारी, ये वाला कीट है, सब जगह लगता है। चाहे कोई अमेरिका के अंदर कोई है केले की खेती हो रही, वहां पर भी होता है। एक निमेटोड लगता है उसको कहते हैं बनाना बेरोइंग निमेटोड। क्या बोलते हैं? बनाना बेरोइंग निमेटोड, वो इसी केले में लगता है खाली, निमेटोड। उसको हम लोग बोलते हैं रोडोफोलस सिमिलिस। क्या बोलते हैं? हाँ लिखो इसको, रोडोफोलस सिमिलिस, ये तीनों लिख लो बस। ये निमेटोड है सूत्रक्रमी, रोडोफोलस सिमिलिस, सिमिलिस। इनमें से वैज्ञानिक नाम ऑप्शनल है, याद हो तो रखना, नहीं तो ज्यादा लोड नहीं। बाकी अगर मैं आपको केले में ये नहीं भी लिखाऊं रोग,
फिर भी तुम ये तो कर लोगे कि राइजोम विविल और सूडोस्टेम विविल लगते केले में ही होंगे, क्योंकि राइजोम और सूडोस्टेम केले में ही होते, और तो किसी पौधे में होता नहीं है। तो रोडोफोलस सिमिलिस एंड ओडियोपोरस लोंगिकोलिस एंड कॉस्मोपोलिटस रोडिडस। कल शनिवार है, कल भी अपनी क्लास लगाने की कोशिश करेंगे पूरी। कल क्या है कि इनकी छुट्टी है लोंगिर वालों की, तो अपनी तो क्लास अभी आपको अपडेट कर देंगे वो सर, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और किसी पेज में 2 घंटे तुम्हारे 2 किसी और पेज में लगा देंगे, नहीं हाँ, या फिर सुपरवाइजर की क्लास अगर यथावत रहेगी तो तुम्हारी 2 लग जाएगी, फिर शाम को लग जाएगी, कोई दिक्कत। कॉस्मोपोलिटस सोडिडस। डन। विविल और बीटल जितने भी होते हैं ना, तो इनकी जो लट होती है वो सफेद लट नहीं होती, सफेद लट गांव में नहीं होता, गांव में सफेद लट गोबर में निकलती है, जो मूंगफली में लगती है, रेतीली मृदा में ज्यादा होती है, दोमट में, दोमट क्या उसको बलुई मृदा में ज्यादा होता है, वो वैसा लट ऐसा लार्वा होता है इनका। तो ये क्या है कि ये तो तने में छेद कर लेता है ये वाला, और ये इसके अंदर, तो काले काले रंग के इनके वो एडल्ट होते हैं, जिनको हम लेकर विविल बोलते हैं, विविल और बीटल। तो विविल और बीटल जो होते हैं उनका लार्वा लगभग लगभग एक जैसा। ये कोलियोप्टेरा गण में आता है, इसमें आते हैं कोलियोप्टेरा वाले गण में। डन। इसके बाद लिखो रोग। ये तो कीट है, 2 ही कीट मेन है, और भी लगते हैं एफिड वगैरह, जो कि हम अभी आगे पढ़ लेंगे। बनाना एफिड, क्या हाँ, केले की किस्में और आते हैं, रेड बनाना है, हिल बनाना है, किस्में तो और भी है। हाँ, रेड बनाना भी फेमस है, आरसी में लगा हुआ रेड बनाना, तो रेड बनाना भी आता है, लेकिन वहां बनाना लगा हुआ तो पता चल जाता है ऐसी बात। तो रेड बनाना, चक्र केली, यहाँ पे एक वैरायटी हो रहा है नेपुवन, पुवन की जगह एक नेपुवन और वैरायटी होती है, तो वो भी इसी की वैरायटी, तो काफी है होने को। देखो एक तो है अपना शूडोस्टेम विविल, स्टेम बोरर भी बोलते हैं इसको, विविल। ये ऐसा होता, ये इस तरीके का कीट होता है, और ये फिर तने में करता है छेद। अब इसके सिम्टम्स जितने भी विविल होते हैं ज्यादातर बीटल ऐसे मिलते जुलते होते हैं। तो इसका आप लोग देखो, बनाना स्टेम विविल, ये वाला, ये वही आ रहा है इसका फोटो, तने पे छेद किए हुए नहीं दिख रहा, नहीं तो ये वाला, ये ऐसा तने के ऊपर, ये तने पे छेद करता है बस, ये ऐसा। और इसी तरीके से जो अपने राइजोम विविल होता है, बनाना राइजोम विविल, राइजोम विविल, तो वो भी इससे मिलता जुलता ही होता है, होता है वो आपके ये नीचे की साइड में जो ये अंदर की साइड जो होता है उसको खाता रहता है अंदर, ये ऐसा। तो इनकी ऐसी लट होती है ऐसे, ये इसकी लट देखो, वो ऐसी। तो इन सब की जो लार्वी होती है इनको ग्रब बोलते हैं, ग्रब क्या कहते हैं, ग्रब। तो ये इस तरीके से ये लट होती है, ये इसका एडल्ट है, ये इसकी लट, ठीक है ये। अब लिखो रोग। रोगों में इसके मेन मेन रोग है, बहुत खास है रोग भी, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला, अभी आप 2 मिनट मत लिखना, फिर एक साथ लिख लेना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला रोग है वो है पनामा विल्ट। गाइस, पनामा विल्ट एक वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि केले के अंदर होती है। पनामा उकटा रोग बोलते हैं इसको। ये एक फंगल डिजीज है, कवक जनित बीमारी है, ये कवक से होने वाला रोग है। कवक का नाम भी आप लोगों को पता है, मेरे साथ रिपीट करना, बोलो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज, फंगस स्पीसीज क्यूबेंस, फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। अब ये ध्यान रखना, जितनी भी विल्ट नामक बीमारी होती है ना, विल्ट, विल्ट का मतलब तो उकटा रोग, क्या बोलते हैं इसको, उकटा रोगों में होता क्या, जैसे ये केले का प्लांट है, आप किसी केले के खेत में देख रहे हो, या कोई भी दूसरा पौधा भी हो सकता है, अभी हम केले की बात कर रहे हैं इसलिए। तो पूरे खेत के अंदर कुछ पौधे अपने को ऐसे दिखते हैं बीच बीच में, ये बीमारी कभी एक साथ नहीं आती कि इधर से आ रही है, तो ये स्पोर्ट में आती है जगह जगह। तो पहले पौधा, इसका ना हिंदी में विल्ट को कहते हैं मुरझाना, क्या बोलते हैं, हाँ। तो पौधा क्या होता है, हल्का हल्का मुरझाता है, कुछ पौधे आधे सूख जाते हैं, कुछ पूरे सूख जाते हैं, मतलब पहले मुरझाएगा पौधा और धीरे धीरे सूखेगा। ये एक्चुअली अम्लीय मृदाओं में दिक्कत ज्यादा आती है, किसमें आती है, हाँ, तो ये अम्लीय मृदाओं में इसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ऐसा हमें पता है पहले से, पता नहीं है क्या, तो ये अम्लीय मृदा में ये प्रॉब्लम होती है ज्यादा। अब इसका अभी इस साल पीएचडी में क्वेश्चन आया था, वो अपने को ध्यान रखना है कि इसको कंट्रोल कैसे करोगे। भाई ये बीमारी आ रही है, तो इसको मैनेज करने का तरीका क्या है, तो इसको मैनेज करने का तरीका है, सबसे पहले तो मृदा को सुधारो। तो अम्लीय मृदा को तुम कैसे सुधारते हो, चूने का प्रयोग करते हो। तो अम्लीय मृदा के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे चूने का प्रयोग। तो प्रश्न आता है कि पनामा विल्ट को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो हम करेंगे चूने का प्रयोग।
इसमें जनरली केले के पौधे को उखाड़ देते हैं और जो गड्ढा होता है वहां चूने का पानी भरा रखते हैं थोड़ा, फिर उसको मिट्टी रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह फिर हम दूसरा प्लांट वहां पर करते हैं। इसके अलावा प्रतिरोधी किस्में, रेजिस्टेंट वेराइटीज। तो प्रतिरोधी किस्मों के अंदर एक तो पूवन बहुत फेमस, हमने पढ़ी थी ना कल, पूवन वेराइटी जो कि सब्जी के लिए अच्छी है। तो इसकी प्रतिरोधी किस्म के अंदर एक तो पूवन है फेमस, और एक है कैवेंडिश ग्रुप। क्या है गाइस? तो कैवेंडिश ग्रुप की जो किस्म है उनके अंदर भी ये बीमारी नहीं होती है। ग्रुप सुपरवाइजर 2012 का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि कौन सी किस्म पनामा विल्ट प्रतिरोधी है, पूवन याद रखनी अपने को। अब ये तो एक बीमारी हो गई। एक दूसरी प्रॉब्लम और होती है इसमें। पहली प्रॉब्लम तो कौन सी हुई? पनामा विल्ट। और दूसरी दिक्कत इसमें होती है सिगाटोका पत्ती धब्बा रोग। क्या नाम है? हाँ बोलो, सिगाटोका लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा रोग। तो इसके अंदर क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर धब्बे बनते हैं। जैसे ये केले की पत्ती है, तो केले की पत्ती के ऊपर जो है इस तरीके से बड़े 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 से स्पॉट्स बनते हैं। स्पॉट यानी धब्बे, तो इसको सिगाटोका लीफ स्पॉट कहते हैं। सिगाटोका लीफ स्पॉट एक कवक जनित बीमारी है, और उस कवक का नाम आपको याद रखना चाहिए। बोलो, माइकोस्फेरिला, माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला, माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला, याद रहेगा। तो ये इसमें ये प्रॉब्लम हो गई। एक प्रॉब्लम जो कि एग्जाम में रेगुलर आती रहती है, उसको कहते हैं बंची टॉप वायरस। क्या कहते हैं? शीर्ष गुच्छा रोग, नाम है उसका शीर्ष गुच्छा। शीर्ष का मतलब होता है टॉप, और बंच का मतलब होता है गुच्छा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बंची, बंची टॉप, याद रह सकता है। तो बंच यानी गुच्छा बनना, टॉप यानी शीर्ष भाग में। तो ये केले का जो छोटा पौधा होता है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है, वो ऊपर ऊपर वाली जो शाखाएं होती है ना, शाखा मतलब पत्तियां होती है, वो इस तरीके से गुच्छा, तो गुच्छा पूरा बन जाता है। वायरस है ये, क्या है? इसको याद रखो, बोलो बंची टॉप वायरस। जितने भी हॉर्टिकल्चर में वायरस से होने वाले रोग हैं, उनको एक साथ आपको याद ही रखना है। मैंने वायरस से ही लिखा है, वायरस लिखते हैं या वायरस, ये आता है क्या? क्या बात कर रहा हूं? तुम आजकल हिंदी बहुत पढ़ रहे हो, क्या बात? वायरस, अब सही है। तो ये वायरस है। तो वायरस जनित बीमारी कुल होगी 6, ज्यादा 6-7। कितनी है? हाँ, बोलो, मोजेक वायरस, लीफ कर्ल वायरस, बंचिटो वायरस, प्रिस्टेजा वायरस, वो भिंडी में लगता है येलो वेन मोजेक वायरस। तो जिनमें वायरस है उनको साथ में वायरस को टच करके याद रखो, एक साथ ही अलग से मत करो ये वायरस होती है, सीधा उसको याद ही ऐसे रखो, बोलो बंचिटो वायरस। और वायरस कभी भी अकेला नहीं फैलता है, पता तुम्हें? वायरस को कोई न कोई फैलाने वाला चाहिए, वाहक उसको कहते हैं। तो इसको फैलाने वाला फेमस एफिड है। कौन है? एक केले में लगने वाला एफिड है, उसको बनाना एफिड कहते हैं, और वो इसको फैलाने का काम करता है। उस बनाना एफिड का नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या तुम याद रख सकते हो? तो इस बनाना एफिड को मैं जो है यहां लिख देता हूं, ताकि नीचे इसका नाम लिख पाए। इसको फैलाता कौन है? एफिड। अब मैं इस एफिड का नाम लिख रहा हूं नीचे, बोलो पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, निग्रो नर्वोसा। ये क्या लिखा मैंने, बताओ? इस एफिड का नाम है ये, नर्वोसा। इस एफिड, बनाना एफिड का नाम याद रखना चाहिए, ये आता रहता है रेगुलर। वापस, बंचिटो वायरस, वायरस फैलता किसके द्वारा? एफिड। और उस एफिड का क्या नाम है? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा एफिड का नाम है। तो 3 रोग हो गए, ये तीनों मेन रोग है। ये तीनों तो है मेजर। मेजर का मतलब जो अभी कोटा में क्या आया था, अभी कोटा का टीए के पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सी केले की बीमारी वायरस से होती है? तो पंचिटॉप वायरस, ऐसा प्रश्न है। तुम्हारे भी ऐसे ही आएगा। 2 माइनर डिजीज हो रहे, छोटे वाले रोग, याद रखे तो रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो, मोको डिजीज,